नमस्कार साथियों, मैं संदीप नोखवाल आप सभी का स्वागत करता हूं HBN 24 न्यूज में। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं मध्य प्रदेश के ओपिनियन पोल के बारे में। आप लोग काफी सोच रहे होंगे कि मध्य प्रदेश के अंदर किसकी सरकार आ रही है, क्योंकि सभी के मन के अंदर सवाल है। आपने ओपिनियन पोल देखे होंगे, तरह तरह के आपने सोशल मीडिया पर ओपिनियन पोल देखे होंगे। तो यहां पर विशेष रूप से मैं आपको बताने वाला हूं कि मध्य प्रदेश के अंदर क्या जो तराजू है चुनाव का, वो क्या कांग्रेस की तरफ भारी है या बीजेपी की तरफ भारी है। बीजेपी का जीतना काफी बड़ा मुश्किल हो रखा है मध्य प्रदेश के अंदर। यहाँ बारीकी से मेरे पास रिपोर्ट जो मेरे को पहुंची है, हमारी टीम सर्वे कर रही है, साइलेंटली रूप से सर्वे कर रही है, क्योंकि मीडिया के सामने तो कोई भी बकवास कर सकता है। अगर आप माइक लगाएंगे तो पता नहीं क्या कुछ बोल दे, अपनी अपनी पार्टी की तारीफ करेंगे, लेकिन अंदर की बात क्या है, वो वोटर आखिर क्या कहना चाहते हैं जो कैमरे के सामने नहीं बोल पाते हैं, जो अगर आप मुंह पे माइक लगाएंगे तो नहीं बोल पाएंगे सच। आखिर उन वोटरों की जो है रगों की टटोलो हमने टटोला है। तो तरिए पर जानते हैं कि आखिर मध्य प्रदेश की वो वोटर क्या चाहते हैं, जो गरीब तबके के वोटर है, जिनके घर में खाने तक नसीब नहीं होता। आखिर वो किसको वोट देना चाहते हैं, आखिर किसकी सरकार पसंद करते हैं। तो चलिए लाइक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के इस ओपिनियन पोल में आज बड़े खुलासे में करने वाला हूं, सट्टा बाजार की रिपोर्ट भी बताने वाला हूं। सट्टा बाजार की रिपोर्ट आपको पहले ही बता देता हूं कि सट्टा बाजार के अंदर सट्टा बाजार किस पार्टी को जिता रहा है। सट्टा बाजार के अंदर कांग्रेस जीत रही है, लेकिन धरातल पर ओपिनियन पोल के अंदर लोग क्या कहते हैं मैं आपको बता देता हूं। ज्योतिरादित्य सिंधिया एक बहुत बड़े चेहरे हैं मध्य प्रदेश की राजनीति के, ग्वालियर से। वहां पर भी बीजेपी की गाड़ी लटक रही है। बड़े बड़े खुलासे निकलकर सामने आ रहे हैं। ग्वालियर चंबल के क्षेत्र में बीजेपी को बड़ा नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि कुछ क्षेत्र में बीजेपी मजबूती है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में बीजेपी की गाड़ी अटक रही है। बीजेपी की सबसे ज्यादा उम्मीदें इस बार ग्वालियर चंबल से है। कांग्रेस के मजबूत सतम ज्योतिरादित्य सिंधिया को अपने पाले में करने के बाद बीजेपी हंकारित हो गई है, लेकिन बीजेपी की उम्मीदों को झटका लग रहा है। मैं आपको बता देता हूं कि ग्वालियर चंबल विधानसभा में कुल 34 सीटें हैं। इसमें बीजेपी को 14-18 सीटें मिलती दिख रही है, वही कांग्रेस को 16-20 सीटें मिलती दिख रही है। यानी थोड़ा जो तराजू का जो पलड़ा है वो बराबर सा चल रहा है, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया को ज्यादा प्रभाव नहीं डाल पा रहे हैं। यानी जिस गढ़ के अंदर सीटें होनी चाहिए बीजेपी की, वहां पर बीजेपी सीटें नहीं निकाल पा रही है। उपचुनाव में सिंधिया का पाला बदलने के बाद झटका लगा था, तब तमाम सर्वे में कांग्रेस क्षेत्र में कम बैठक करती दिखाई दे रही थी, लेकिन एक बार फिर से कांग्रेस को उम्मीदें यहां से दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि महाकौशल में भी कांग्रेस की मजबूती देखी जा सकती है। महाकौशल रैली के अंदर भी कांग्रेस की मजबूती देखी जा सकती है। तो चलिए बात करते हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। सर्वे के अनुसार यहां पर 36 टोटल सीटें हैं। बीजेपी के खाते में 22 या 24 सीटें आ रही है, वही कांग्रेस को 12-14 सीटें भोपाल से मिलती हुई नजर आ रही है। बुंदेलखंड की बात करें तो बुंदेलखंड के अंदर कांटे की टक्कर है, बराबर सीटें निकाल रही। 26 में से 13-15 जो सीटें हैं बीजेपी के खाते में है, और 11-12-13 सीटें कांग्रेस के खाते में, यानी यहां से बराबर की टक्कर है। मेरे को तो हर एरिया के अंदर बराबर सी टक्कर लग रही है, लेकिन भोपाल के अंदर कांग्रेस की कमजोरी देखी जा सकती है। वहीं पर अगर विंध्य में बात की जाए तो विंध्य में के इलाके में 30 सीटें टोटल सीटें हैं। यहां से बीजेपी को 20 सीटें में, कांग्रेस को 10 सीटें मिलती दिखाई दे रही है। यहां से कांग्रेस कमजोर। लेकिन अगर बात की जाए अन्य इलाकों की, तो अन्य इलाकों में आप देखे जाए तो जो है कुल टोटल 230 सीटें हैं, और अन्य इलाकों में कहीं से कांग्रेस कहीं से बीजेपी, यानी टोटली मिलाकर मध्य प्रदेश के अंदर कांटे की टक्कर बन चुकी है। आपने देखा होगा कि सट्टा बाजार के अंदर कांग्रेस की जीत दिखाई दे रही है। कुछ अन्य सर्वे भी अपने पोल में कांग्रेस को जीतता हुआ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मैं यहां पर मेरे सर्वे में ये कहूंगा कि कांटे की जबरदस्त टक्कर चल रही है। और वहीं पर इस कांटे की टक्कर में बीजेपी को 115 अनुमानित सीटें मिल रही है, वहीं पर कांग्रेस को अनुमानित सीटें 120 मिल रही है ओपिनियन पोल के अंदर। यहीं पर अन्य पार्टी के खाते में, यानी अन्य कुछ निर्दलीय है या अन्य पार्टियां हैं, 3 से 4 सीटें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और 17 नवंबर को चुनाव है, 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे। अभी 17 नवंबर के जो है लगभग 15 दिन बचे हैं चुनाव को, और इन 15 दिनों के अंदर क्या पार्टी अपने नतीजे बदल पाएगी, क्या कांटे की टक्कर से कौन सी पार्टी निकल जाए, कह नहीं सकते। आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश की राजनीति काफी डिपेंड करती है, यहां पर जो लोकसभा चुनाव के अंदर भी काफी प्रभाव डाला जा सकता है। 230 सीटों में से बराबर कांटे की टक्कर चल रही है। 5 सीटें कब ऊपर नीचे हो जाए पता नहीं चल सकता, लेकिन यहां पर अनुमानित लगाया जा रहा है कि टक्कर कांटे की है, और फिर भी कांग्रेस के जीतने के चांस थोड़े से ज्यादा लग रहे हैं। और 10 दिनों के अंदर अगर कहानी पलट जाए तो बीजेपी भी जीत सकती है,
या मैं ऐसा कहना चाहूंगा कि कुछ निर्दलीय अगर सीट ज्यादा निकाल जाए तो ना तो कांग्रेस की बारी ना बीजेपी की बारी, निर्दलियों का सहयोग लेकर कांग्रेस या बीजेपी को सरकार बनानी पड़ेगी। टोटल मिलाकर यही कहना चाहूंगा कि गठबंधन के साथ यहां पर कांग्रेस या बीजेपी को आगे बढ़ना पड़ सकता है। इस चीज को लेकर आपका क्या सोचना है, कमेंट करिए। बने रहिएगा HBN 24 न्यूज के साथ, जुड़े रहिएगा, लाइक शेयर कीजिएगा। जय हिंद।